हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 9 का पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का काव्य खंड चैप्टर 15 बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता का पाठ करेंगे और साथ ही साथ इसका भावार्थ को भी हम लिखित रूप में देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसके कवि हैं राजेश जोशी। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? तो चलिए इसका भावार्थ को देखते हैं। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि राजेश जोशी ने समाज में मौजूद बाल मजदूरी की समस्या को दिखाया है और हमारा ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। बाल मजदूर मतलब जो छोटे छोटे बच्चे जो काम करते हैं, ठीक है, उसके बारे में कवि ने यहाँ पर बताए हैं। कवि कहते हैं कि भयंकर सर्दी का मौसम है, मतलब सर्दी का मौसम मतलब ठंड का मौसम। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई है। उस समय बच्चे काम पर जा रहे हैं, यानी सर्दी का मौसम है। चारों तरफ सुबह सुबह का समय है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, यहाँ तक कि सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई है और उस समय बच्चे काम पर जा रहे हैं, मजदूरी करने के लिए या रोजी रोटी कमाने के लिए। घर से निकलकर वो अपने भयानक ठंड में काम पर जा रहे हैं। कभी आगे कहते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। ये जो पंक्ति है, ये जो लाइन है, ये सबसे बड़ी भयानक समस्या है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। अर्थात जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, मौज मस्ती करनी चाहिए, उस समय वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी भरा काम कर रहे हैं। अपने गरीब माँ बाप की जिम्मेदारियाँ बांटने के लिए, अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अपना बचपन कुर्बान कर रहे हैं और वो ऐसा करने के लिए मजबूर है। इससे ज़्यादा और भयानक क्या हो सकता? कभी कहते हैं कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, इसे एक गंभीर प्रश्न की तरह हमें अपनी जिम्मेदार सरकार से पूछना चाहिए, समाज के तथाकथित ठेकेदारों से पूछना चाहिए, बजाय इसे एक विवरण की तरह लिखने के। यानी इसे विवरण की तरह लिखने नहीं होगा, बल्कि हमारी सरकार को पूछना चाहिए, ठेकेदार से पूछना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, बल्कि इस पर प्रश्न उठाने होंगे। इसे एक सवाल के रूप में लिखा जाना चाहिए, आखिर काम पर बच्चे क्यों जा रहे हैं। अब चलिए इसका नेक्स्ट पैरा को देखते हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दिमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? चलिए इसका भावार्थ को देख लेते हैं। भावार्थ। उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं
कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि बच्चों को काम पर जाना पड़ा है। यानी ऐसा क्या हो गया है कि बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। यहाँ पर कवि एक साथ कई सारे सवाल करते हैं। वे कहते हैं कि क्या बच्चों के खेलने वाली सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई है, या फिर रंग बिरंगी कार्टून वाली सारी कहानियाँ की किताबें दिमकों ने खा ली है। क्या बच्चों के सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, या फिर सारे स्कूलों के भवन किसी भूकंप की वजह से गिर गए हैं। यानी सारे स्कूल खत्म हो चुके हैं। कभी आगे और सवाल करते हैं कि वो सारे खेल के मैदान जहाँ बच्चे दिन भर खूब खेलते हैं, वो सारे बाग बगीचे जिनमें बच्चे दौड़ दौड़ कर तितलियाँ पकड़ते हैं या फल फूल खाने के लिए घूमते फिरते हैं, और घरों के वे आंगन जहाँ बच्चे धमा चौकड़ी करते रहते हैं, वो कहाँ गए। क्या वो सब खत्म हो गए हैं, जिस वजह से इन बच्चों को अब काम पर जाना पड़ रहा है। अब चलिए थर्ड पैरा का भावार्थ को हम देखते हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये की है सारी चीज़ें हश व मामूल। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। चलिए इसका भावार्थ को देख लेते हैं। कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अगर सच में बच्चों की सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई है और खेल के सभी मैदान खत्म हो गए हैं, या बच्चों की कहानी की किताबें दिमकों ने खा ली है, तो फिर बचा ही क्या है। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वे कहते हैं कि दुख इस बात का है कि दुनिया भर की सारी चीज़ें वैसे ही पड़ी हुई है, सुरक्षित है, लेकिन उन बच्चों को जिन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है नहीं मिल सकती, क्योंकि वे इन्हें पाने की आर्थिक सामर्थ्य से शायद वंचित है। यानी उसकी परिस्थिति ऐसा नहीं है, आर्थिक स्थिति ऐसा नहीं है कि वे बच्चे ये सब पा सके। और यही कारण है कि वो सब कुछ रहने के बावजूद हज़ारों सड़कों पर बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये सुंदर सा कविता का भावार्थ अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।